सदीक साहब से एक सवाल करना चाह रहा हूं। सदीक जान साहब ये बताएं कि मरियम ने अपने चचा के लिए यानी जो पार्टी के असल आईनी कानूनी सरबराह हैं कितनी मुश्किल पैदा कर दी है। उनकी खामोशी भी जो है वो कुछ बता रही है शहबाज शरीफ साहब की। और आप क्या समझते हैं कि अब नून लीग के अंदर भी बेचैनी जो है बढ़ेगी? बेचैनी बढ़ेगी नहीं बल्कि बढ़ चुकी है। देखें अदील उड़ाई साहब, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जाहिर है शहबाज शरीफ को ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है। शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ग्रुप के जो लोग हैं उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है। आपको याद होगा 2-2.5 माह पहले नून लीग की एक मीटिंग होती है जिसपे हमारे जो दोस्त हैं तारिक अजीज साहब, उन्होंने एक खबर अंदरूनी कहानी लफ्ज़ ब लफ्ज़ बताई कि वहाँ पे जो 12 लोग PMLN के मौजूद थे उस मशावरती इजलास में ये कहा गया कि अगर आप इसी बयानिए पे चलते रहे, अगर आप इसी डगर और इसी रास्ते पर चलते रहे तो 2023 में हमारा टिकट कोई नहीं लेगा। और राना सनोला ने यहाँ तक कहा कि मैं पंजाब में तमाम लोगों को मिलकर आ रहा हूँ, 80% लोग भाग जाएंगे अगर आप इसी बयानी पे खड़े रहे। जबकि परवेज रशीद साहब ने क्या कहा? परवेज रशीद ने कहा कि नहीं, हमें इसी बयानी पे खड़े रहना चाहिए और इसी बयानी के तहत आप देखेंगे 5-7 साल बाद हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। तो शाकिर नवासी ने कहा, जो रिपोर्ट हुआ, उन्होंने कहा कि आप 5-7 साल की बात करते हैं, ये तो पिछले 3 साल जिस तरह से हमारे MNAs MPs ने गुजारे हैं, चाहे जो जीते हुए हैं या जो हमारे हारे हुए हैं, हमें उन्हें पता है या हमें पता है, कोई भी इंतजार नहीं करेगा। यहां पे मसला यह है कि मरियम साहबा के जो मुशीर हैं वो लोग हैं जो इलेक्शन नहीं लड़ते, जो सिलेक्टेड है, जिनको सिलेक्ट किया जाता है कि आप आए सेनेटर बन जाएं, आप आए मखसूस निशिस्त पे आ जाएं। जो इलेक्शन लड़के आते हैं उनको ग्राउंड रियलिटीज का पता है। जैसे अभी शहजाद चौधरी साहब ने जबरदस्त बात की कि जब एक जमात के बारे में परसेप्शन ये बन जाए पाकिस्तान के लोगों में, खासतौर पर पंजाब के लोगों में, जहां पे हर चौथे-पांचवें घर का ताल्लुक किसी न किसी फौजी से है, जब वहां पे परसेप्शन ये बन जाए कि ये फौज के खिलाफ हैं, पाकिस्तान के इदारे के खिलाफ है, फौज की क़यादत को गालियां दें, तो फिर कैसे आप ये जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जमात जो है वो जीतेगी? और फिर देखें एक तसलसल देखें ना, 20 सितंबर को नवाज शरीफ तकरीर करते हैं, आर्मी चीफ का नाम लेते हैं, DGI का नाम लेते हैं, उसके बाद मुसलसल फौज के ऊपर हमले शुरू हो जाते हैं, फौज के जवानों को गालियां दी जाती हैं, किस तरह की जबान इस्तेमाल की जाती है। फिर PTM के जलसों में देखें, कहा जाता है कि हमारी दुश्मन पाकिस्तान की फौज है, हमारी दुश्मन भारत की फौज नहीं है। कहा जाता है कि जो ये बॉर्डर पे जो बाढ़ लगाई गई है उसको उखाड़ के फेंक देंगे। आपको पता है कि कितने हमारे जवानों का खून शामिल है इस बाढ़ के लगाने के अंदर। अब तक हमारे जवान जाने कुर्बान कर रहे हैं। बलोचिस्तान में खड़े होकर भारत की दहशतगर्दी की बात नहीं होती, भारत की मुदाखलत की बात नहीं होती, पाकिस्तान के दानों पर हमला होता है। कश्मीर में जाकर ये मोदी की मजम्मत नहीं करते, पाकिस्तान की मजम्मत करते हैं। ये मोदी की दहशतगर्दी की बात नहीं करते, इमरान खान पर इल्जाम लगाते हैं कि कश्मीर बेच दिया है। फिर उसके बाद जो सरदार रियाज सादिक है वो असेंबली में खड़े होकर कहते हैं कि हमारे आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी। फिर जावेद लतीफ का बयान देख लें, उसके बाद अभी ये इस्माइल गुजर साहब का बयान देख लें, उसके बाद इनके मरियम साहबा के बयान देख लें, फिर यहां तक आप देखें अफगान सफीर की बेटी वाला मामला किस तरह से आपने कवर किया, हमने देखा वो क्या मामला था। लेकिन मरियम साहबा कश्मीर में खड़े होकर क्या कहती हैं कि माफी मांगो अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान की जबान वो बोल रही है। नवाज शरीफ उधर बैठ के अब्दुल्ला मोहिब को मिल रहा है। तो देखें ये सारी चीजें इस बयानिए के साथ मुस्लिम लीग नून अगले इलेक्शन में नहीं जा पाएगी। शहबाज शरीफ के लिए स्पेस नहीं छोड़ी मरियम साहबा ने। और ये जो कल रात के पिछले पहर जो शोकॉज नोटिस जारी करवाया इस्माइल गुजर को, ये शहबाज शरीफ ने करवाया है, वरना मरियम साहबा के तो हीरो हैं ये लोग। क्योंकि मरियम साहबा और नवाज शरीफ साहब की बदकिस्मती ये है, वो कहते हैं अगर हम नहीं है तो फिर खुदा ना खास्ता ये मुल्क भी ना रहे, इस मुल्क के इदारे भी ना रहे। ये बहुत ही खतरनाक सोच है। इसीलिए मैंने शहजाद साहब से सवाल किया तो उन्होंने बताया कि ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की फौज को तशवीश ना हो। बहुत तशवीश होगी पाकिस्तान की फौज को। यहाँ पे ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद नाज़रीन डिस्कस करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान का इशू। आज अफगान नेशनल आर्मी के 45 अफसरान और जवान जो है अफगानिस्तान से फरार होकर पाकिस्तान पहुंचे हैं। अभी ये सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करने जा रही है, नाज़रीन ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आज एक अहम डेवलपमेंट हुई। आज अफगान नेशनल आर्मी के 45 अफसरान और जवान अफगानिस्तान से फरार होकर पाकिस्तान पहुंचे। इससे पहले 1 जुलाई को भी 35 के लगभग अफसरान और जवान अफगानिस्तान से फरार होकर पाकिस्तान पहुंचे थे और वो इस वक्त पाक फौज की पनाह में भी है। एयर मार्शल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, हमारे साथ लाइन पर नाज़रीन इस वक्त मौजूद हैं सुमेरा खान, जर्नलिस्ट भी हैं, सहाफ़ी भी हैं और इसके साथ साथ इस सारे मामले को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। सुमेरा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल मारिया, मुझे आपकी आवाज। सुनैरा, अभी आपने रिसेंट जो है वो अफगानिस्तान भी गई हैं, वहां का सारा आपने दौरा भी किया है। मुझे ये बताइएगा कि किस तरह के वहां पर मनाजिर हैं इस वक्त अफगानिस्तान के, और ये जो आज अहम डेवलपमेंट हुई है 45 अफसरान और जवानों के हवाले से, ये इस पर अफगान हुकाम भी जो है इस वक्त मुकर चुके हैं, वो कह रहे हैं ऐसी कोई डेवलपमेंट हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे?
जी बिल्कुल, अभी मैंने उनके स्पोक्स पर्सन का इंटरव्यू जो है बीबीसी पश्तो पर देखा भी है, और बड़ी हैरत की बात है कि उनकी अफवाज के तर्जुमान जो है वो एक ऐसी बात कर रहे हैं कि शायद जिसको बाद में उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट जो होता है या इस तरह की डेवलपमेंट होती है, एंड कीपिंग इन व्यू Pakistan's military, which is known for their responsibility and discipline worldwide. तो अगर इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन का ऑफिस एक स्टेटमेंट इशू करता है कि 46 फौजी बमाए 5 ऑफिसर्स के, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन केडर ऑफ सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स, तो 5 ऑफिसर्स और उनके 41 सिपाही, तो जो सुबह उन्होंने कांटेक्ट इस्टेब्लिश किया अपनी हमारी जो चित्राल पे जो चेक पोस्ट है, और उनसे बाकायदा दरख्वास्त की गई कि आप हमें अपनी सरजमीन पर आने की इजाजत दीजिए। न सिर्फ उनको इजाजत दी गई, उनको सिर्फ पैसेज दिया गया, उनको डिग्निफाइड तरीके से उनकी वापसी की तैयारी जारी है। और 1 जुलाई को इस हवाले से एक इंसिडेंट पहले भी हुआ, लेकिन हैरत इस बात की है, और उस पर मुझे बीबीसी पश्तो की जो एंकर है वो भी काफी हैरत ज़दा नजर आए उनके इस बयान पर, जब शिनवारी साहब ने ये कहा कि अफगान जो हैं, आप अफगान्स को जानते हैं कि अफगान्स कैसे हैं, और अफगान सोल्जर्स जो है वो पाकिस्तान का जब नाम आता है तो बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। तो आई वाज बेसिकली शॉक्ड एट दैट स्टेटमेंट कि हाउ कैन अ मिलिट्री स्पोक्स पर्सन issue such a gigantic statement, keeping in view that their soldiers are surrendering one after another regiment, उनकी जो है वो उनके कंटिजेंट्स जो है वो सरेंडर करें तालिबान के सामने, और उन्हीं से उनकी फॉरवर्ड मूवमेंट की वजह से बचने के लिए उन्होंने पाकिस्तान में पनाह ली। तो आई वाज बेसिकली स्टन्ड एट दैट डेवलपमेंट, जो भी हमने ट्विटर पे भी इशू किया। तो लेट्स सी, आईएसपीआर ऑब्वियसली दे कीप रिकॉर्ड, दे कीप ट्रैक ऑफ एवरी मूवमेंट एंड एवरी डेवलपमेंट। लेट्स सी व्हाट दे हैव टू से अबाउट इट। सुमेरा, आप अभी अफगानिस्तान से होकर भी आई, वहां का बारे में भी बताइए कि क्या मंजरनामा वहां बनता नजर आ रहा है, क्योंकि जो तालिबान हैं वो दोबारा बरसरे इक़्तिदार उनका आने का इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एक के बाद दूसरा ज़िला फतह वो कर रहे हैं। तो आपको नज़र क्या आ रहा है कि अब अफगानिस्तान की तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि जिस तरह का वहां पर सिस्टम आएगा, अब तो वहां खवातीन हैं, पूरे सिस्टम में हैं, पार्लिमान का हिस्सा हैं, क्या ये चीजें रिवर्स हो जाएंगी, रिवर्स होती नजर आ रही हैं आपको? क्या नया वहां पर निजाम आपको आता नजर आ रहा है? अदील, इसमें नया निजाम यकीनन आने वाला है, और इसमें जो अच्छी चीज है, आई थिंक बहुत से एनालिस्ट को मैं सबसे पहले एक छोटा सा इसमें प्रीएम्बल दे देती हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले कि आप लोगों ने बुलाया, क्योंकि जमीनी हकाइक हमारे यहाँ पीपल आर टेकिंग साइड्स, एंड आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू गिव यू एन ऑनेस्ट व्यू इसमें कि अफगानिस्तान की सरजमीन पर इस वक्त यकीनन एक नया निजाम न सिर्फ आएगा बल्कि उसकी जरूरत भी है। जरूरत क्यों है? तालिबान भी एक चीज बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं कि बेशक वो इमारत इस्लामी का नाम इस्तेमाल करें, उनके लिए एक्सक्लूसिवली अंडर द बैनर ऑफ इमारत इस्लामी आना और एक मुकम्मल शरई निजाम वहां पर नाफिज करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है तकरीबन। मैं काबुल में थी, काबुल से थोड़ा सा ट्रैवल मैंने निंगरहार का किया, और उस वक्त वहाँ बहुत क्लैशेस चल रहे थे। इट वाज पीक वॉर टाइम, आपको याद होगा लगमान में भी उस वक्त लड़ाई जा रही थी, बगलान में लड़ाई जा रही थी, और एयर स्ट्राइक्स उस वक्त शुरू हुई थी। ये मैं 27 मई से 4 जून तक के वाकयात की बात करें तो द वे आई लुक्ड एट पीपल, काबुल में एक आइसक्रीम फरोश से लेके एक एलीट क्लास के पॉलिटिशियन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सिविल सोसाइटी मेंबरान, I held almost 25 meetings in that whole span of time. वहां पर लोग चाहते हैं कि हमें 2 वक्त की रोटी बाइज्जत तरीके से मिले, उस मुल्क में अमन व अमान आए। एक निस्फ सदी के बाद, लड़ाइयों के बाद, झगड़ों के बाद, कत्लेआम के बाद, वो लोग चाहते हैं अमन हो, और अमन हो चाहे जिस भी झंडे के नीचे हो।